जीन रेनॉल्ड, बौद्धिक चेतना, नैतिक अशांति और सुसंगतता की खोज। आत्मा जीन रेनॉल्ड का गवाह, जो ओ सेव ई ओ इन्फेर्नो के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, बौद्धिक विचार, दार्शनिक विश्वासों और नैतिक अनुभव के बीच संबंध पर गहन विचार प्रदान करता है। उनकी कहानी दिखाती है कि ज्ञान और तार्किक विचार मूल्यवान उपकरण हैं, लेकिन सच्ची आध्यात्मिक शांति उस सुसंगतता पर निर्भर करती है जो सोचने और जीने के बीच होती है। जीन रेनॉल्ड बड़ी बौद्धिक स्पष्टता के साथ प्रकट होते हैं। उनकी पहचान, स्मृति और विश्लेषण की क्षमता सुरक्षित रहती है। हालांकि उनकी आध्यात्मिक स्थिति अशांति को प्रकट करती है। यह अशांति अज्ञानता से नहीं, बल्कि इस स्पष्टता से उत्पन्न होती है कि उनके विचार, हालांकि अपने समय के लिए उन्नत हैं, हमेशा पूर्ण नैतिक अनुभव या आंतरिक रूप से सामंजस्यपूर्ण विकल्पों में नहीं बदले। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है। जब बौद्धिक विश्वासों और भावनात्मक या नैतिक अनुभवों के बीच विघटन होता है, तो चेतना तनाव में रहने की प्रवृत्ति रखती है। सही ढंग से सोचना वही नहीं है जो आप सोचते हैं, उसे पूरी तरह से एकीकृत करना है। मृत्यु के बाद जब अहम की रक्षा तंत्र भंग हो जाते हैं, तो यह अंतर अधिक स्पष्ट हो जाता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि जीन रेनॉल्ड तीव्र दुख में नहीं है, बल्कि एक गहन चिंतनात्मक स्थिति में है। वह अपनी खुद की यात्रा का विश्लेषण करते हैं, विचारों की पुनरावलोकन करते हैं, अपेक्षाओं की तुलना आध्यात्मिक वास्तविकता से करते हैं और समझते हैं कि प्रगति के लिए केवल सैद्धांतिक विश्वासों से अधिक की आवश्यकता होती है। यह प्रभावी आंतरिक परिवर्तन की मांग करता है। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि स्वस्थ मानव विकास संज्ञान, भावना और नैतिकता के बीच एकीकरण पर निर्भर करता है। मनोविज्ञान में यह ज्ञात है कि परिपक्वता तब होती है जब विचार, भावना और क्रिया एक सापेक्ष सामंजस्य में चलते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यह एकीकरण और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चेतना अब रक्षात्मक तर्कों पर निर्भर नहीं रह सकती। जीन रेयान के गवाह के एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी सीखने के प्रति खुलापन। वह बौद्धिक गर्व में नहीं बंद होते और न ही अपनी स्थिति को नकारते हैं। वह मानते हैं कि अभी भी आगे बढ़ने के चरण हैं और ज्ञान, जो मुक्तिदायक है, उसे जीना चाहिए। अपने आप को फिर से देखने के लिए यह ईमानदार प्रवृत्ति प्रगति का एक स्पष्ट संकेत है। ओ स्पिरिटिज्म इस रिलेटो के साथ दिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन आलोचनात्मक सोच या दार्शनिक खोज को अमान्य नहीं करता, बल्कि जब इसे नैतिक अनुभव के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो इसके सीमाओं को प्रकट करता है। ऊंचे विचार जो संगत दृष्टिकोण में नहीं बदलते, अनिवार्य रूप से आंतरिक असुविधा उत्पन्न करते हैं जब चेतना का विस्तार होता है। जीन रेनॉल्ड कई ईमानदार, चिंतनशील और बौद्धिक रूप से सक्रिय आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हालांकि विचारों के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी इस प्रगति को भलाई, सहानुभूति और वियोग के अभ्यास में एकीकृत करने की आवश्यकता है। उनका गवाही दिखाता है कि आध्यात्मिक विकास सोच को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि इसे जीवन में जीने के लिए आमंत्रित करता है। यह रिलेटो हमें अपनी खुद की यात्रा पर ईमानदार विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। हम जो जानते हैं वह किस प्रकार में बदल गया है। क्या हमारी मान्यताएं अधिक जागरूक, अधिक मानवीय और अधिक जिम्मेदार दैनिक चुनावों में व्यक्त होती हैं? भविष्य का जीवन केवल यह नहीं आंकता कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि यह भी कि हम उस चीज को कितना जीते हैं जिसे हम समझते हैं। जीन रेनो हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रगति तब होती है जब ज्ञान मन से दिल में उतरता है और दिल से क्रियाओं में। यह एकीकरण ही आंतरिक शांति उत्पन्न करता है और चेतना को अधिक सामंजस्यपूर्ण आध्यात्मिक अवस्थाओं के लिए तैयार करता है। यदि यह गवाही आपको आंतरिक सामंजस्य, ज्ञान और नैतिक अनुभव पर विचार करने में मदद करती है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।